क्या हो जब आपका जन्म एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पर नंबर ही सब कुछ कंट्रोल करते हो। अगर आपका नंबर 0 हो जाता है तो आपको एबिस में खींच लिया जाएगा। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम हिना है। हिना एल्सिया नाम की सिटी में रहती है जहाँ पर सभी लोगों की बॉडी में कुछ नंबर लिखे हुए हैं जो कि उनकी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपने कितनी बार किसी की मदद की या आप कितने किलोमीटर चले हो। 5 साल पहले हिना अपनी मम्मी को एबिस में जाते हुए देखती है क्योंकि उनका नंबर 0 हो चुका था। जाने से पहले हिना की मम्मी उसे एक 10,000 नंबर वाला ऑफ देती है और उसे लेजेंडरी हीरो को ढूंढने के लिए बोलती है। अब प्रेजेंट में हिना अपने दोस्तों को लेजेंडरी हीरो के बारे में बता रही होती है, तभी उसके पास एक मास्क वाला बंदा आ जाता है जिसे देखकर हिना की दोस्त डर जाती हैं। वो बंदा अपना नाम लिख बताता है और हिना के नंबर्स को देखने लगता है जो कि उसके थाई के पास थे, लेकिन ध्यान से देखने के चक्कर में वो उसका पैर पकड़ लेता है और सहलाने लगता है, पर हिना उसे एक लात मारकर वहाँ से भाग लेती है। तो लिक भी उसका पीछा करने लगता है, तभी उसे एक नाना नाम की लड़की मुक्का मारकर पेड़ में घुसा देती है। नाना उसे जानती थी कि वो कैसे किस्म का बंदा है, तो नाना उससे कहती है कि तुम इस लड़की से दूर रहना वरना तुम्हें मालूम है तुम्हारे साथ क्या होगा। तो लिक वहाँ से डर के भाग जाता है। फिर नाना हिना को अपने रेस्टोरेंट में ले जाती है और उसे बहुत डिलीशियस खाना खिलाती है और उससे पूछते है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो हिना उसे बताती है कि मैं काफी सालों से लेजेंडरी हीरो को ढूंढ रही थी, फिर मुझे पता चला कि लेजेंडरी हीरो एल्सिया सिटी में है तो मैं यहाँ पर आ गई। ये सुनकर नाना उससे कहती है कि मैं काफी सालों से यहाँ पर रह रही हूँ लेकिन आज तक मैंने किसी भी लेजेंडरी हीरो को नहीं देखा है, शायद तुम्हें कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इस चीज को सुन के हिना बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी अपनी गार्ड्स के साथ आ जाता है जिसका नाम सर्जन डेवी होता है। उसके फेस पर 320 नंबर के साथ एक स्टार भी होता है। सर्जन हिना से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम किसी लेजेंडरी हीरो को ढूंढ रही हो। इस पर हिना हाँ कहती है तो वो कहता है कि वो लेजेंडरी हीरो मैं ही हूँ। इस चीज को सुन के हिना रोने लगती है क्योंकि जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रही थी वो आखिरकार उसे मिल गया। तो वो सर्जन डेवी के साथ उसकी कासल चली जाती है। कासल पहुंचते ही सर्जन डेवी अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट कर देता है और हिना के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन हिना उसे रोकती है और उसे अपना मिस्टीरियस ऑर्ब दिखाती है, जिसे देखकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। सर्जन भी अपनी तलवार हिना के ऊपर तान देता है और उससे वो ऑर्ब मांगने लगता है, लेकिन हिना उसे मना कर देती है तो वो गुस्से में आकर हिना के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हिना उसके नंबर को नोटिस करती है जो कि उससे कम होते हैं, तो वो सर्जन से कहती है कि तुम्हारे नंबर मुझसे कम है इसीलिए तुम मुझ पे अटैक नहीं कर सकते हो और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इस पर सर्जन उससे कहता है अच्छा अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। उसके इतना कहते ही जमीन से बहुत सारे हाथ निकलने लगते हैं और वो कहता है कि अगर तुमने मेरे डुएल को एक्सेप्ट नहीं किया तो ये हाथ तुम्हें एबिस में खींच लेंगे। अब हिना के पास डुएल एक्सेप्ट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचता, तो वो खड़ी हो जाती है और यहाँ पर डुएल स्टार्ट हो जाता है। सर्जन हिना को एक पंच मारता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है जिससे कि हिना बुरी तरीके से घायल हो जाती है और वो मैच को भी हार जाती है। तभी जमीन से कुछ हाथ निकलते हैं और हिना के नंबर्स को लेकर सर्जन को दे देते हैं और हिना के पास बस एक नंबर बचता है। अब सर्जन हिना से सुपीरियर हो गया था इसीलिए वो हिना से ऑर्ब को मांगने लगता है, तो हिना उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम एक लेजेंडरी हीरो होकर ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो। इस पर सर्जन अपना नकली स्टार हटाते हुए बताता है कि मैं कोई लेजेंडरी हीरो नहीं हूँ, मैंने झूठ बोला था ताकि मैं तुमसे ये ऑर्ब ले सकूं, इसीलिए ये ऑर्ब मुझे दे दो। तभी वहाँ पर लिचित आ जाता है जो कि हिना को बचाने आया होता है। लिचित सर्जन को अपना नंबर दिखाता है जो कि -999 होता है और वो उसे डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। उसके नंबर को देखकर सर्जन हंसने लगता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से ऊंचे लेवल वाले को चैलेंज करने की, और ये कहकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। इधर सर्जन के सोल्जर्स कह रहे होते हैं कि कहा जाता है कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन माइनस मार्क वाले से फाइट करता है और हार जाता है तो उसके नंबर बिल्कुल 0 हो जाएंगे और उसे एबिस में खींच लिया जाएगा। इस चीज को सुनकर सर्जन एकदम से रुक जाता है और लिचित से पूछता है आखिर तुम कौन हो। तो लिचित उसके सामने से गायब होकर हिना के पीछे पहुंच जाता है और अपनी तलवार निकालता है जिसमें कि उसका दूसरा नंबर लिखा होता है जो कि होता है 5700 और उसी के साथ एक व्हाइट कलर का स्टार भी होता है, जिससे कि हमें पता चलता है
कि असली लेजेंडरी हीरो लिचित है, लेकिन सर्जन को इस पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि उसके हिसाब से सारे लेजेंडरी हीरोज 300 साल पहले ही मारे जा चुके हैं। इसीलिए वो अपने सिपाही से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो वो लोग लिचित पे अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन लिचित अपनी स्पीड का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है और वो पूरे ग्राउंड में इतनी जोर की दौड़ रहा होता है कि पूरा ग्राउंड ही तहस नहस होने लगता है। इस चीज को देखकर सर्जन बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और सोचने लगता है कि उसने गलत बंदे से ही पंगा ले लिया है। तभी लिचित उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि हिना के नंबर से उसे वापस कर दो। इस पे सर्जन उससे कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और उस पे अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन लिचित सिर्फ अपना एक कदम बढ़ाता है और उसके हवा के प्रेशर से सर्जन दीवार में जाके घुस जाता है। और जैसे जैसे लिचित उसके पास आते जा रहा होता है, वैसे ही हवा की प्रेशर की वजह से सर्जन को चोट लग रही होती है। यहाँ पर इन दोनों की फाइट का इम्पैक्ट बाहर तक हो रहा होता है और हमें नाना से पता चलता है जो लेजेंडरी हीरो होते हैं उनके पास 2 नंबर्स होते हैं। जैसे कि लिचित के जो स्वॉर्ड में नंबर है वो बताता है कि उसने कितने लोगों को मारा है और उसके जो हाथों में नंबर है वो बताता है कि उसने कितनी लड़कियों का दिल दुखाया है। नाना ये भी बताती है कि एक लेजेंडरी हीरो की पावर नॉर्मल ह्यूमन से भी ज्यादा होती है, इसलिए वो किसी को भी हरा सकते हैं और इधर ऐसा ही हो रहा होता है। सर्जन लिच के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन लिच उसके हर एक अटैक को डॉज कर देता है और सिर्फ उसे एक अटैक मारता है जिससे कि सर्जन धराशायी हो जाता है। तभी जमीन से बहुत सारे हाथ निकलते हैं और सर्जन के नंबर्स को लेकर हिना को वापस लौटा देते हैं। अब हिना के पास पहले से ज्यादा नंबर होते हैं और उसका जो ऑब होता है वो भी अब सुरक्षित होता है, तो वो बहुत ज्यादा ही खुश होती है। अभी लिचित उससे ऑब को छीन लेता है और कहता है कि इसकी कीमत तो मार्केट में बहुत ज्यादा ही है, इसे बेचकर मैं तो अमीर हो जाऊंगा। और ये कहकर वो जाने लगता है। इस चीज को सुनकर हिना बहुत ज्यादा ही शॉक होती है और उससे कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर वो कहता है तुम जिस लेजेंडरी हीरो को ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूँ। और ये कहकर वो उसे एक डॉल दे देता है और वहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद हिना वापस से रेस्टोरेंट जाती है जहाँ पर उसे नाना मिलती है। नाना को देखकर वो रोने लगती है और नाना को वो सब कुछ बता देती है। तभी नाना उससे उस डॉल को लेती है और उसे चेक करने लगती है। फिर वो उसे डॉल देते हुए कहती है कि जरा इस डॉल को खोल के देखो। तो जैसे ही हिना उस डॉल को खोलती है तो उसमें वही ऑब होता है। नाना उसे बताती है कि लिचित ने तुमसे ऑब इसीलिए लिया था ताकि वो तुम्हें एंशिएंट लॉ से बचा सके। एंशिएंट लॉ के हिसाब से बैलेट रखना एक क्राइम है। ये सुनकर हिना समझ जाती है कि लिचित एक अच्छा इंसान है और अपनी गलती की माफी मांगने के लिए वो लिचित की ओर भागती है, लेकिन काफी देर हो जाती है और वो लिचित बग्गी में बैठ के जाने लगता है। यहाँ हिना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लिचित बिल्कुल नहीं रुकता। तो हिना उससे कहती है कि तुम एक झूठे इंसान हो। और इधर हम लिचित को देखते हैं जिसके हाथ में जो -999 होता है वो अब बदल के 1000 हो चुका था। इधर हिना के पास एक सिपाही आता है जिसे देखकर हिना डर जाती है। तो वो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें थैंक यू कहने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें पता चला कि असली लेजेंडरी हीरो कौन है। अब हमें उसे ढूंढने में आसानी होगी। ये कह के वो अपने कमांडर को फोन कर देता है और सब कुछ बता देता है। इसके बाद से अब हर जगह लिचित की तलाश स्टार्ट हो जाती है और सब लोग उसकी फोटो लेके लिचित को ढूंढ रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ हम एक नई कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम लिन है। लिन पेशे से एक सोल्जर है और उसे लोगों की मदद करना बहुत ज्यादा ही पसंद है। यहाँ पर लिन के पास उसका असिस्टेंट पेले आता है और उसे लेजेंडरी हीरो के बारे में बताता है और कहता है कि हमें हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिला है कि हमें इस बंदे को ढूंढना होगा। तो वो लोग भी हर जगह उस बंदे को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से लिन के सामने एक अजीब मास्क वाला बंदा आ जाता है। उसको देखकर लिन को लगता है कि कहीं ये लेजेंडरी हीरो तो नहीं है, तो वो उसका मास्क हटाने की कोशिश करने लगती है। इस पे वो बंदा रोते हुए कहता है कि आप मुझे जो समझ रही हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं तो मास्क इसीलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरा चेहरा देख के मुझे 1000 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए अब मेरी शादी नहीं हो रही है और मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं किसी लड़की के साथ डेट पे जाना चाहता हूँ। और ये कह के वो रोने लगता है। अभी पेले उसके पास आता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और फिर वो लेन से कहता है कि मैम ये मुसीबत में है, आप इसकी पूरी इच्छा कर दो ना। तो लेन भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। इस पे वो बंदा बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर पेले उन्हें बताता है कि डेट करने का दूसरा नियम ये है कि अब आप लोगों को एक ही गिलास से जूस पीना होगा। तो यहाँ पर वो बंदा
बंदा जूस पीना स्टार्ट कर देता है। लिन भी जूस को पीने के लिए स्ट्रॉ जैसे ही पकड़ती है, लेकिन उसके हाथ में स्ट्रॉ की जगह उस बंदे का मुंह आ जाता है। तो लिन उसे एक जोरदार तमाचा मार देती है, जिससे कि वो दूर जाके गिरता है। फिर वो उससे माफी मांग लेती है। कुछ देर बाद पेले अचानक से डेट को रोक देता है और लीना को बताता है कि यही मास्क मैन लेजेंडरी हीरो है, क्योंकि इसके हाथ में -1000 नंबर है और किसी भी नॉर्मल इंसान के हाथों में अगर 0 नंबर भी हो जाए तो उसे एबिस में खींच लिया जाता है। ये सुनकर लीना उसका मास्क हटा देती है और वो सही में लिचित होता है। तो लीना गुस्से में आकर उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करती है, लेकिन लिचित उसके हर एक अटैक से बचकर वहां से भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ हम हिना को देखते हैं, जो कि नाना के रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है ताकि वो कुछ मनी को कलेक्ट करके वापस से लिचित को ढूंढने जा सके। तभी उनके रेस्टोरेंट में लेफ्टिनेंट जेल अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है और नाना से पूछता है कि लेजेंडरी हीरो कहाँ है। नाना इस पर झूठ बोल देती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो जेलर उसे पत्थरों से जकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे पूरे रेस्टोरेंट को खत्म कर दूंगा। तो मजबूरन नाना को उसे बताना पड़ता है कि लिचित ईस्ट की तरफ गया है। तो जिल अपनी पूरी आर्मी को लेकर लिचित को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर हम लिचित को देखते हैं, जो कि लिन को दूसरों की मदद करते हुए देख रहा होता है। तभी लिन की नजर लिचित पे पड़ जाती है और वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। तभी अचानक से लिचित को कुछ गड़बड़ लगती है और वो लिन से वहीं रुकने के लिए कहती है, लेकिन तब तक देर हो जाती है और उसके ऊपर अटैक हो जाता है। यहाँ लिन तो बच जाती है, लेकिन लिचित उस अटैक में पकड़ा जाता है। हमें पता चलता है ये अटैक और किसी ने नहीं, जिल ने किया होता है लिचित को पकड़ने के लिए। लेकिन लिचित इससे आसानी से छूट जाता है और फाइट स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर लिचित अपनी स्वॉर्ड का यूज करके सभी सोल्जर्स को एक बारी में हरा देता है। इसके बाद लेफ्टिनेंट लिन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि सबको बताओ कि बैलेट क्या होता है और इसे कौन यूज कर सकता है। लिन बताती है कि बैलेट एक बॉल की तरह होता है, जो कि नॉर्मल इंसान को स्पेशल पावर देती है और इसे सिर्फ आर्मी के लोग ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट जेल एक बैलेट होल्डर है जो कि आयरन मैनिपुलेशन कर सकते हैं। लेकिन बैलेट को यूज करने के लिए एबिलिटी आपके नंबर पर डिपेंड करती है। तो लिचित तुमसे कहता है अगर ऐसा है तो मेरा नंबर तुमसे बहुत ज्यादा ही है, तो तुम बैलेट का यूज कैसे करते हो। इस पर जेल कहता है कि ऐसे, और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि लिचित बाल बाल बचता है। लिचित वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो लिचित अपनी फ्लैशिंग फ्लैश एबिलिटी का यूज करके बहुत तेज हो जाता है, जिसकी वजह से उसे कोई देख ही नहीं पा रहा होता है। लिचित को लगता है कि अब जेल उसे नहीं पकड़ सकता है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जिल उसके ऊपर एक आयरन रॉड से अटैक कर देता है, जिससे कि लिचित जमीन पे आके गिरता है। लिचित कंफ्यूज होता है कि इसके पास तो मुझसे भी कम नंबर है, फिर भी ये मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे। तो जिल उसे अपना असली नंबर दिखाता है, जो कि 12,500 होता है। इसे देखकर लिचित शॉक हो जाता है। फिर उन दोनों के बीच में 1v1 फाइट होने लगती है, जहाँ पर लिचित जिल के ऊपर अपनी सारी एबिलिटीज का यूज कर देता है, लेकिन जिल उसके सारे अटैक्स को काउंटर करके उसके ऊपर सिर्फ एक अटैक करता है और उसे अपने रॉड से पकड़ लेता है और सरेंडर करने के लिए कहता है। जिल को फाइट के दौरान पता चल गया था कि लिचित एक सोल्जर है, क्योंकि उसकी फाइटिंग स्टाइल वैसी ही थी। तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन लिचित उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता है, जिससे गुस्से में आकर जिल लिचित के ऊपर चैन से अटैक कर देता है। पर बीच में लिन आ जाती है और लिन को चोट लग जाती है। ये देखकर लिचित गुस्से में आ जाता है और अपनी बेड़ियों को तोड़कर जिल के ऊपर अटैक कर देता है। उन दोनों की फाइटिंग का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि आजू बाजू की जमीन टूटने लगती है। तभी लिन के नीचे की जमीन भी टूट जाती है और वो पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। लिन को गिरते हुए देखकर जिल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी फाइट को रोककर लिन को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन लिचित की स्पीड ज्यादा होती है, इसीलिए वो उससे पहले ही लिन को बचा लेता है और वो उससे कहता है कि तुम बहुत भारी हो, जिसपे लिन उसे मारने लगती है। तभी वो देखता है कि जिल उसे पकड़ने के लिए आ रहा है, तो वो लिन को जिल के ऊपर छोड़ देता है और उससे कहता है कि अब तुम इसे संभालो, और वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ जिल भी लिन को बचा के ऊपर ले आता है। वो देखता है कि उनकी फाइट की वजह से वहाँ बहुत तबाही मच गई थी, तो वो क्या करता है, अपनी आयरन मैनिपुलेशन से उस सारी जगह को वापस से पहला जैसा कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें लिचित को दिखाया जाता है, जो कि नए मास्क के साथ नई जर्नी के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसके पास हिना आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें काफी दिनों से ढूंढ रही हूँ। फिर ये दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी उनके ऊपर से एक बहुत बड़ा प्लेन गुजरता है, जिसे कि पैल्मो नाम की लड़की चला रही होती है। अचानक से उसका कंट्रोल अपने प्लेन से हट जाता है और वो खाई में गिरने लगती है, पर लिचित सही समय पे आकर उसे बचा लेता है। लिचित को ऐसे हवा में उड़ते हुए देखकर वो उससे बहुत ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है, तो वो लिचित और हिना को लेकर अपनी वर्क ऑफिस आ जाती है और लिचित से हेल्प मांगने लगती है ताकि वो उड़ सके। लिचित उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना
कि एल्सिया में उड़ना भी एक क्राइम है। इस पे पेल्मो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस अपने सपने को पूरा करना है, इसके लिए चाहे मुझे अब कितने भी रूल तोड़ने पड़ जाएं। ये बात लिचित के दिल में छू जाती है और वो पेल्मो की मदद करने के लिए उसकी डिजाइन में थोड़ा चेंज करता है। कुछ देर बाद उनका फाइनल डिजाइन बनके तैयार हो जाता है। तभी लिचित को दूर से कुछ सोल्जर्स आते हुए दिखते हैं, तो वो पेल्मो को बचाने के लिए एरोप्लेन को तोड़ देता है। सोल्जर जब वहाँ आते हैं तो उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, तो वो पेल्मो को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लिचित पेल्मो से कहता है कि हम फिर से इसे बना लेंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसका नंबर 0 हो चुका था और जमीन से हाथ निकलकर उसे एबिस में ले जाने लगते हैं। वो बताती है कि उसका नंबर उसके फ्लाइंग ड्रीम पर निर्भर करता है और वो एक बार फिर अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाई, इसीलिए उसे एबिस में ले जाया जा रहा है। यहाँ पर लिचित पेल्मो को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता है। इस नज़ारे को देखकर हिना रोने लगती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर हिना और लिचित एक शहर से गुजर रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात लिन से होती है। वो लिन लिचित से पहले थैंक यू कहती है और ये कहते हुए वो उसके हाथों में हथकड़ी भी डाल देती है, तो वो वहाँ से भागने लगता है, पर रास्ते में नाना आकर उसे पकड़ लेती है। फिर वो उसे लेके अपने रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर जिल भी पहुँच जाता है और वो लिन को वहाँ देख के कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें लेजेंडरी हीरो को पकड़ना है और तुम यहाँ पर ये क्या कर रही हो। अब लगता है ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। और ये कहकर वो लिक के ऊपर अटैक कर देता है और इन लोगों के बीच में वापस से फाइट स्टार्ट हो जाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर तबाही मचने लगती है। तभी नाना उन लोगों को रोक लेती है और उनसे कहती है कि तुम लोग लड़ना बंद करो, तुम्हारी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ही तबाही मच रही है। तो वो लोग रुक जाते हैं। फाइट के बाद जिल को पता चलता है कि किसी विलेज में अटैक हुआ है, तो वो सब लोग उस विलेज के लिए निकल जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें एक सोल्जर मिलता है जो कि बुरी तरीके से डरा होता है। वो उन्हें बताता है कि विलेज की लेक में से एक बहुत खतरनाक डीमन निकला और उसने पूरे विलेज को तबाह कर दिया और वहाँ के लोगों को भी मार डाला है। तो फिर वो लोग विलेज के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो लेक पे देखते हैं तो वो कुछ एबिस जैसा दिख रहा होता है, जिससे वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि ऐसा ही एबिस शहर में भी निकला हुआ है, तो वो लोग अपनी टोली को लेके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर लिचित भी होता है जो ये सब देख रहा होता है। तभी एबिस में से कुछ आवाज आने लगती है। जिल को लगता है कि मॉन्स्टर आने वाला है, तो वो अपनी सिपाहियों को तैयार कर देता है, लेकिन लिचित उससे कहता है कि जल्दी से अपने सिपाहियों को दूर कर दो। तो वो उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, जल्दी से मुझे बताओ। जब तक वो लोग कुछ कह पाते उससे पहले ही एबिस में से एक हेलीकॉप्टर निकल आता है, जिसे देख के वो लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और वो आते के साथ ही साथ शहर के लोगों पर अटैक करने लग जाता है। पर जिल अपनी आयरन मैनिपुलेशन से उन्हें बचा लेता है। फिर वो हेलीकॉप्टर उन लोगों के ऊपर रॉकेट से अटैक कर देता है, जिसे कि जिल अपने आयरन बैरियर से रोक लेता है। यहाँ पर लिचित सभी सोल्जर से कहने लगता है कि पूरे शहर को खाली करवाओ और तुम लोग जितनी दूर जा सकते हो उतनी दूर जाओ। ये बात जिल को अच्छी नहीं लगती और वो उससे कहता है कि आखिर ये सब लोग तुम्हारी बात माने ही क्यों। तो लिचित उसे अपनी मिलिट्री रैंक दिखाता है जो कि कर्नल की होती है। इसे देख के वो सब लोग बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। इसके बाद लिचित हेलीकॉप्टर से लड़ने चला जाता है और इधर सारे सिपाही पूरे शहर को खाली कराने में लग जाते हैं। यहाँ पर हिना एक बच्चे को बचा रही होती है कि तभी हेलीकॉप्टर उसके ऊपर एक रॉकेट शूट कर देता है, जिससे कि लिचित 2 टुकड़ों में काट देता है और हिना को बचा लेता है। फिर वो वापस से हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करने चला जाता है। तभी जमीन से बहुत सारे हाथ निकलकर लिचित को रोकने लगते हैं, लेकिन वो वापस से हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो एबिस के हैंड उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं, जिसकी वजह से वो कमजोर होने लगता है। यहाँ पर हिना जिल से कहते हैं कि प्लीज उसकी मदद करो, लेकिन जिल उससे मना कर देता है और कहता है हम अब इस पे अटैक नहीं कर सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। लेकिन जब वो देखता है कि लिचित अपनी जान की परवाह किए बिना उनके लिए एबिस से लड़ रहा है तो उससे रहा नहीं जाता। तो जिल लिचित की हेल्प के लिए हैंड्स की तरफ आयरन बार फेंकता है, जिसे कि वो पकड़ लेते हैं और लिचित उनके ऊपर चढ़ के हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी उस हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई बहुत सारी बुलेट से अटैक कर देता है, जिससे कि वो हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाता है और वो वापस से एबिस में चला जाता है। यहाँ पर उस हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम सोनोहारा मिजुकी है और वो भी एक लेजेंडरी हीरो है जिसका नंबर 32,000 है। जिल उससे पूछता है तुम कौन हो, तो वो उसे डायरेक्ट गोली मार देती है। फिर लूना उससे हिम्मत करके पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, तो वो बताती है कि मैं एक लेजेंडरी हीरो हूँ और लिचित हमारा कमांडर हुआ करता था जो कि हमें सबको मारने का कमांड दिया करता था, इसीलिए मैं यही कर रही हूँ और मैं सबको मार दूंगी। और ये कहकर वो सभी के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसा देती है। लिचित उसे रोकने के लिए जाता है तो वो उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि कमांडर मैंने आपको बहुत मिस किया। तो लिचित उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम क्यों बेकसूरों को मार रही हो, रुक जाओ। जिस पे वो कहती है कि हाँ मैं रुक जाती, अगर मैं आपकी बात
मानती होती है और ये कह के वो वापस से सबके ऊपर अटैक करने लग जाती है, जिससे कि बहुत सारे सिपाही बेवजह मारे जाते हैं। यहाँ पर लिचित उसके ऊपर अटैक करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। वो लड़की लिचित के ऊपर अपनी गन से शूट करने लग जाती है, जिससे कि लिचित बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वो जमीन पे आके गिरता है। अभी मिजुकी के साथ ही लिचित के दोस्तों को भी पकड़ लेते हैं। फिर मिजुकी लिचित के पास आती है और उससे कहती है कि कमांडर, आप बहुत ज्यादा ही अच्छे हो चुके हैं, आप पहले जैसे हो जाइए ना, तभी मैं ये सब रोक दूंगी, वरना ये सब मरेंगे। और ये क्या कि वो गोलियां चलाने लगती है। अब मजबूरन लिचित को अपना मास्क पहनना पड़ता है और वो आते के साथ ही साथ मिजुकी के सारे साथियों को मार देता है। और फिर हमें देखने को मिलती है मिजुकी वर्सेस लिचित। यहाँ पर इन दोनों के बीच की फाइट स्टार्ट हो जाती है। शुरू में मिजुकी लिचित के ऊपर बहुत भारी पड़ रही होती है, क्योंकि मिजुकी का नंबर लिचित से बहुत ज्यादा ही होता है इसीलिए। लेकिन पेले लिचित की पावर को समझ चुका था, तो वो उन लोगों को बताता है कि लिचित शुरू से अपनी पावर को होल्ड कर रहा था, वो चाहे जेल के फाइट के साथ हो या तुम्हारी फाइट के साथ, सबके साथ वो होल्ड करता ही आ रहा है। और इधर हम देखते हैं कि अब बंदा हमारा होल्ड करने वाला नहीं था, वो अपने लेजेंडरी हीरो की पावर्स को रिलीज करने लग जाता है और अचानक से वो एक अनलेस डीमन बन जाता है और उसका जो नंबर होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा ही। इसे देख के सब लोग बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं। फिर क्या था, लिचित अपनी फुल पावर के साथ मिजुकी के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मिजुकी को बस एक शॉट में ही हरा देता है। लेकिन अभी भी बंदे के ऊपर से खून नहीं उतरा था, वो मिजुकी को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था। लेकिन पीछे से उसे हिना पकड़ लेती है और उससे कहती है, लिचित क्या कर रहे हो, होश में आओ। लेकिन लिचित भैया किसी का नहीं सुन रहा था, वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो। तभी मिजुकी के खुजली होती है और वो लिचित के ऊपर शूट कर देती है, जिससे बंदे की और हट जाती है और वो उसे तलवार से मारने ही वाला होता है कि तभी बीच में जिल आके उसे रोक लेता है। लेकिन यहाँ पर वो जिल की भी नहीं सुनता और जिल के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन जिल अपनी पूरी पावर से उसे पीछे ढकेल देता है। फिर जिल लिचित से लड़ने के लिए आयरन को बहुत बड़ा मॉन्स्टर बनाता है और फिर इन दोनों के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होने लगती है, जहाँ पर जिल लिचित को बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिससे कि लिचित एंड दी एंड हार ही जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। तो सब लोग उसके पास आते हैं, तो वो उन सबसे माफी मांगता है कि उसने बहुत ज्यादा ही तबाही मचा दी और इतने लोगों को मार दिया है, जिस पे वो लोग उसे माफ कर देते हैं। और यही के साथ ये सीजन भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।